मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप की जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बदलते दौर का अद्वितीय भारत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। हमें भारतीय टीम पर गर्व है। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हर क्षेत्र में धूल चटाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि भूमिका में जिस प्रकार से क्रिकेट खेला है, ये बदलते दौर का भारत है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही शब्दों में संज्ञा दी। ऑपरेशन सिंदूर घर में घुसपे मारने का, मैदान में धूल छुटाने का जो वातावरण बना हुआ है देश और दुनिया के सामने भारत का बदलते दौर का, ये वाकई अद्वितीय है। मैं खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने मैच के दरमियान मिलने वाली पूरी धनराशि सेना के विकास के लिए सारा पैसा दिया। जो इससे जुड़े हुए पक्ष थे उनको उनसे ट्रॉफी लेने से मना किया। बाकी तो हमने देखा ही, हाथ मिलाना तो दूर, निगाह मिलाने में भी हमारे लोग विश्वास नहीं करते। मैं अपने खिलाड़ियों को भी गर्व करता हूँ, बधाई देता हूँ। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भी हार नहीं मानी और मजबूती से वापसी की। भारत की ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है। मैच में टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और एकजुटता से शानदार प्रदर्शन किया और इस जीत के बाद पूरे देश में उत्साह और जश्न का माहौल है। सांसों को थाम देने वाले 4 घंटे से अधिक रोमांचक इंडिया और पाकिस्तान का मैच चला और इंडिया विजय पताका फहराई। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने ऑपरेशन तिलक जो है वो लगाकर कामयाबी हासिल कर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त क्रिकेट के वो शानदार धुरंधर जो अपने बैटिंग और बॉलिंग से राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो है मैदानों पर लगातार जो है वो जौहर दिखाते हुए नजर आए। इनसे जानेंगे कि शानदार मैच रहा, किस तरह से जिस तरह से शुरुआती दौर चला, 5 विकेट हो गए, धड़कनें तेज थी, कैसा लग रहा था? अंततः इंडिया जीत गई। ये इंडिया को तो जीतना ही था, बस एक औपचारिकता बस शेष थी। यहाँ पे रन हमारा बहुत कम बना था और यहाँ पे तिलक वर्मा ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि ये मैच पहले ही खत्म हो सकता था, अभिषेक शर्मा का बैड लक रहा जो जल्दी आउट हो गए, नहीं तो हम बहुत पहले जीत सकते थे। तिलक जो है नाबाद अर्धशतक लगाया नाबाद और कुलदीप यादव ने अच्छा बॉलिंग किया, उसी से मैच बना। अच्छा, विराट की जगह लेने की बात। हाँ, विराट कोहली का रिप्लेसमेंट तो होगा ना, आगे विराट कोहली का रिप्लेसमेंट वो तिलक वर्मा में दिखता है। पूरे मैच के अगर टेक्निकल पॉइंट की बात करूँ, शुरुआत में 4 से 5 विकेट के बाद लोगों की जो है धड़कनें तेज होती नजर आ रही थी। कैसा लग रहा था कि किस और मैच का रुख? भैया मैच का रुख तो इंडिया की तरफ ही था और कोई भी कंडीशन होता, चाहे 9वां विकेट में भी रहता, लेकिन जीतती तो इंडिया ही। पाकिस्तान के जो है वो गृह मंत्री से ट्रॉफी नहीं लिया इंडिया ने। वो जरूरत ही नहीं है इंडिया को ट्रॉफी की, इंडिया एक ऑलरेडी ट्रॉफी है। इंडिया जहां जाती है वहां अपनी ट्रॉफी बनाती है। निश्चित रूप से भारत जहां पहुंचती है, मात्र और भी साथी, कल पाकिस्तान को धूल चटा दिया इंडिया ने। बहुत अच्छा बैटिंग बॉलिंग करी कल इंडिया ने और शानदार बॉलिंग करा कुलदीप यादव, जो पूरे सीरीज भर में इंडिया को एशिया कप जिताने में सबसे बड़ा योगदान रहा। और उसके साथ साथ तिलक वर्मा जो बहुत ही अच्छा बैटिंग करके एक इंडिया टीम को जीत दिलाए और पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। तो पूरे मैच की बात करूं मैं तो पूरे मैच पे भारत ने जो है पाकिस्तान को दुबई के इंटरनेशनल मैदान में पटखनी दी और भारत एशिया कप का विजेता बना। यहाँ पर लोगों में उत्साह भी है, खुशी भी है कि भारत एशिया कप का विनर बन गया। कैमरामैन आर.के. प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज रायपुर। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली। 6 से अधिक बदमाशों ने जमकर मारपीट की। लात, घूंसों और डंडों से मारपीट की गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने और ये देखिए, तस्वीरों में 2 गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई है, मारपीट भी की गई है। तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ यहाँ पर भी की जा रही। तस्वीरें में आप साफ नजर आ रहा है 6 से अधिक बदमाशों ने मारपीट की है। लात, घूंसों और डंडों से मारपीट की गई है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज
भी सामने आए हैं और इस तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि ये आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पूरा मामला आपको बता दें, ग्वालियर थाना क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी की बताई जा रही है। और ये देखिए तस्वीरों में आप 4 लोगों के खिलाफ हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जमकर मारपीट की गई है। 6 से अधिक बदमाशों ने जमकर मारपीट की और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं आसपास के कुछ लोग भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मारपीट जारी है। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ग्वालियर से एक खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार के पिरामिड कॉलोनाइजर द्वारा विकसित की जा रही शुभम सिटी कॉलोनी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। स्थानीय निवासियों ने कॉलोनी को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें अवैध निर्माण, जबरन वसूली, सुरक्षा की अनदेखी और धार्मिक असंतुलन जैसे प्रमुख मुद्दे हैं। SHRDA ने इस कॉलोनी को पहले ही अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है। आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान की, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे वर्ल्ड में, मुसलमान की हिंदू के आस्था के बिंदु जो है, चाहे वो कलावा हो चाहे रुद्राक्ष हो, उनमें उनकी कोई आस्था नहीं है। वह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत माला पहनकर या कला। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के झारो कला गांव के पास शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां गांव के पास एक खतरनाक मोड़ पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो सोनभद्र से खबर, जहां 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, इलाज वहां जारी है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। रामलीला देखकर ये युवक लौट रहे थे, युवक की मौत हुई है। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। खबरों की ओर भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने है। कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है, कोई सीएम बनने के नारे लगवा रहा है, कोई बड़े नेताओं को जिले में भेज रहा है। तो आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक है, उनका बयान, उन्होंने कहा कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है, कोई सीएम बनने के नारे लगवा रहा है, कोई बड़े नेताओं को जिले में भेज रहा है। तो कांग्रेस को लेकर तंज कसा है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। आइए बात करते हैं नवरात्रि पर्व को लेकर। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
सनातन परंपरा में नवरात्रि के 9 दिन देवी पूजा के लिए समर्पित है। देश भर में शक्ति उपासना का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के अन्य भागों में दुर्गा पूजा की धूम है। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में शक्ति पर्व की झलक। ये तस्वीरें आप देखिए, 10 तस्वीरें आपके सामने। आस्था का अद्भुत अलौकिक शक्ति पर्व गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, रांची, कोलकाता, दिल्ली, करतौल, लखनऊ और दिल्ली। गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हर जगह पर आपको नजर आएगी, क्योंकि माँ दुर्गा की आराधना पूजा की जा रही है। भगवान माता की पूजा यहाँ पर की जा रही है। सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। तो गुवाहाटी, पटना, रांची, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर माँ दुर्गा की विशाल पंडाल भव्य तरीके से बनाया गया है और श्रद्धालु जो हैं लगातार माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए गए हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा वहां पर विराजित की गई और 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग तरह से ये खास पर्व मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना इन 9 दिनों में की जाती है और आपको बता दें कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी भोपाल के तमाम देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जो अपनी श्रद्धा अनुसार माता के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना कर रहे हैं। तिथि में 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजन अर्चन जो है माता के तमाम सारे मंदिरों में देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल का ये माता मंदिर का मंदिर है और जहां पर देखिए एक अलग ही स्वरूप में जो है माता विराजती हैं। बड़े ही अनोखे अंदाज से यहाँ पर पूजा जो है वो अलग तरीके से की जाती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है अखंड जोत जो है वो जलाई गई है, बड़ी संख्या में आपको नजर आ रही होंगी और प्रतिदिन इन जोत का ध्यान जो है वो रखा जाता है ताकि जो भक्त हैं और जिनकी अखंड जोत यहाँ पर जलाई गई है उनकी मान्यता जो है वो पूरी हो और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर पूजन अर्चन भी लगातार पहले दिन से ही किए जा रहे हैं। सुबह से ही आज की बात की जाए तो सुबह से ही लोग जो है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। मंदिरों में पहुंचकर मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजन अर्चन जो है वो की जा रही है और जिस तरीके से किस तरीके की पूजन अर्चन आज की जानी चाहिए, किस तरीके से मां भगवती को मनाना चाहिए, हमारे साथ में पंडित जी हैं, उनसे बात करें। पंडित जी, आज 7वां दिन है, 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है, किस तरीके की पूजन अर्चन जो है वो आज हो रही है और किस तरीके से उनको भोग प्रसाद लगा? 7वें दिन मालपुए का भोग लगता है, महाकाली है, मेवा मिष्ठान का भोग लगता है, अनार का फूल लगता है, जासून के फूल चढ़ते हैं और कन्याओं का भी भोजन होता है। 7वीं और रात्रि से अष्टमी लग जाएगी, कल अष्टमी मानी जाएगी और कल रात मंगलवार को फिर 9वीं भी लग जाएगी और गुरुवार का सिरा होगा। अखंड जोत का क्या महत्व है? जो अखंड जोत यहाँ पर जोत का तो ये है कि ये शांति का भी प्रतीक है, भक्ति का भी प्रतीक है। इसको साक्षी मान के हर कार्य होते हैं, शादी ब्याह से लेकर के नहीं, जितने भी अनुष्ठान पूजा पाठ, इसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं। अखंड जोत का एक विशेष महत्व है और उस
महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। बड़ी संख्या में अखंड ज्योत जो है यहाँ पर जलाई गई है और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी हो या फिर देश के किसी भी शहर में लगातार माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा शारदीय नवरात्रि के अलग अलग दिनों में देखने को मिल रही है। आज 7वां दिन है और 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजन अर्चन तमाम सारे मंदिरों में भक्तों के माध्यम से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पाराशर, एशिया न्यूज़ भोपाल।